आज स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज की जन्मतिथि है, इसलिए इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। श्री रामकृष्ण देव एक अद्भुत माली थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर पुष्प गुच्छ बनाया रामकृष्ण संघ रूपी। और उसमें 16 बड़े-बड़े पुष्प हैं, जिसमें कि एक सुंदर पुष्प उसका नाम है स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज। ये रामकृष्ण संघ के अन्यतम ये बहुत ही अन्यतम सन्यासी और समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के चौथे परमाध्यक्ष। ये स्वामी विज्ञानंद जी महाराज के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। अवतार श्री रामकृष्ण देव एक विशिष्ट अवतार थे और वे अपने शिष्यों को जो अपनी परिधि में लाते थे, उसके लिए भी विशिष्ट प्रकार के उपाय आजमाते थे। स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज ये तो पहलवान जैसे थे, लंबे चौड़े थे और सचमुच में कुश्ती लड़ते भी थे। तो ये जब दक्षिणेश्वर आए तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अच्छा कुश्ती लड़ सकते हो? तो विज्ञानंद जी महाराज ने कहा कि हाँ। उस समय तो उनका नाम था हरिप्रसन्न। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर बोले ठीक है। तो जैसा कुश्ती वाले दाव लगाते हुए थपथपाते हैं अपने हाथ से, और इस प्रकार से मानो निमंत्रण दिया, आ जाओ आ जाओ। और श्री रामकृष्ण देव उसको धकेलने लग गए। धकेलते धकेलते अब इधर ने इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने श्री रामकृष्ण को धकेला और दीवार तक धकेल दिया। दीवार तक धकेलने के बाद देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव को जो पकड़े हुए हैं, उनके हाथ में से एक इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, एक विद्युत का मानो एक अनुभव उनको लगा। और धीरे धीरे करके उनके सब सेंसेस ये हो गए। एक अपूर्व आनंद का भी उनको अनुभव हुआ और एक विचित्र उनको अनुभूति हुई, आध्यात्मिक अनुभूति। तो श्री रामकृष्ण देव जैसे नरेंद्र नाथ को पास में बैठा करके उनको अलग प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति कराई, इधर हरिप्रसन्न को कुश्ती के द्वारा उन्होंने वो आध्यात्मिक अनुभूति कराई। तो ये हरिप्रसन्न चट्टोपाध्याय इनका नाम था। बाद में फिर से श्री रामकृष्ण देव के पास आने लग गए। उनको श्री रामकृष्ण की कृपा का अनुभव हुआ और आध्यात्मिक इस मार्ग पर आ गए। तो हरिप्रसन्न चट्टोपाध्याय इनका नाम था। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1868 में इटावा में, उत्तर प्रदेश में। क्यों इटावा में? क्योंकि उनके पिताजी सरकारी नौकरी थी, तो इधर उधर जाना पड़ता था सब जगह। पिताजी का नाम था तारकनाथ चट्टोपाध्याय और माँ का नाम था नकुलेश्वरी देवी। और ये फिर उनको लेकर के वाराणसी चली गई। वाराणसी में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई हरिप्रसन्न की। फिर 1879 में ये उनकी माँ आ गई बच्चों को लेकर के कलकत्ता, जहाँ की उनका मूल स्थान था बेलघरिया। 1882 में उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा पास की हेयर स्कूल कलकत्ता से। बचपन से ही ये धर्म प्राण थे अपनी माँ के समान, और सत्य पर उनकी बड़ी निष्ठा थी। हमेशा सत्य बोलते थे। और बाद में उनको उपदेश के लिए कहा जाता था, जब प्रेसिडेंट बने उसके बावजूद भी बाद भी, तो ज़्यादा उपदेश नहीं देते थे। बोले देखो, प्रारंभिक कक्षा में जब थे तो बच्चों की किताबों में जो उपदेश दिए जाते थे, उनमें से 2-3 उपदेश का पालन करने से ही आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकोगे। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, ईमानदार बनो। ये तो बचपन की छोटी छोटी बच्चों की किताबों में उदाहरण के द्वारा दिया। बस बोले इसका पालन करने से हो जाएगा। विशेष प्रकार के सत्य के प्रति उनकी बहुत निष्ठा थी। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि माँ के साथ उनका वाद विवाद हुआ। माँ ने कहा था ये तू झूठ बोल रहा है। हरिप्रसन्न ने कहा मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला। और बहुत उनको प्रयत्न किया उन्होंने समझाने का कि भाई मैंने झूठ नहीं बोला है। फिर भी जब माँ नहीं मानी तो इतने वो
ए, भावावेश में आ गए, इतने भाव में क्रोधित हो गए, भाव में आ गए कि उन्होंने जो जनई थी उन्होंने तोड़ डाली जनई को। 14 साल की उम्र की बात है कि यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो ये जनई से मेरा कोई मतलब नहीं है। ऐसा करके उन्होंने जनई तोड़ डाली। माँ बहुत ही व्यथित हुई, ये तूने क्या कर डाला, देख जनई को तोड़ना नहीं चाहिए, बड़ा अमंगल होगा, पता नहीं अब क्या होगा। सचमुच में दूसरे दिन उनके पिताजी की मृत्यु का तार आया अफगानिस्तान से कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। ये उनका दर्शाता है कि उनके सत्य के प्रति कितनी निष्ठा थी, ये उनका दर्शाता है। और बचपन में एक और घटना ने उन पर बहुत ज़्यादा असर की थी, वो थी एक बंदर को उन्होंने देखा था, उसको बंदर को गोली लग गई थी, तो वो देखने के लिए गए सिर्फ बचपन में। तो देखा बंदर मर रहा है, उस समय राम राम बोल रहा है और दोनों हाथ से प्रणाम कर रहा है। तब से उनके मन में ऐसी भावना हो गई कि ये बंदर जो है ये राम जी के बंदर है। खुद भी बाद में जब इलाहाबाद में रहते थे तो विचित्र ड्रेस में रहते थे, बड़ा लंबा लंबा कोट, लंबा लंबा कुर्ता, बड़े बड़े उसमें पॉकेट, उसमें बहुत सारी चीज़ें भरते रहते थे, विचित्र उनकी टोपी, विचित्र उनकी वेशभूषा। और जब निकलते थे सब लोग देखते थे, बोले क्या देखते हो, हम राम जी का बंदर है खुद ही बोलते थे। तो ये बंदरों के प्रति उनकी ये थी, वो मानते थे कि ये राम जी के सेना के हैं, राम के बंदर, ये क्योंकि बचपन में उन्होंने देखा था। 17 साल की उम्र में 1875 में इनका श्री रामकृष्ण देव के साथ पहला मिलन हुआ बेलघरिया में, जो जय गोपाल सेन के बगीचे में। फिर द्वितीय मीटिंग हुई गोविंद गोपाल मुखोपाध्याय दीवान के यहाँ, जब उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण का मेरुदंड मानो एक मेरुदंड मानो मोटा हो गया है, एक मोटे सांप की तरह हो गया है, ये उनका अनुभूति हुई। 1883 में जेवियर्स कॉलेज में उनका प्रवेश हुआ कलकत्ता में, और 26 नवंबर 1883 को वो दक्षिणेश्वर गए शरत महाराज के साथ, क्योंकि शरत महाराज स्वामी शारदानंद जी बाद में बने, वो भी सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे। फिर श्री रामकृष्ण समय मणिमल्लिक के घर जा रहे थे तो बोले वहाँ उनको बुलाया, फिर मणिमल्लिक के घर गए। रात को फिर आते बहुत देर हो गई। जब देर से पहुँचे तो माँ ने कहा, पूछा कहाँ गए थे, बोले रामकृष्ण परमहंस के पास। अरे वो पागल ब्राह्मण के पास जिसने 350 युवकों का माथा खा लिया है, उसके पास गया था, ऐसा बहुत फटकारा। तो बाद में विज्ञान में बोलते हाँ 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 बात तो ठीक है, 350 युवकों का माथा खाया, देखो ना मेरा माथा अभी भी गर्म है फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी, वो रामकृष्ण देव के पास जाना आना उन्होंने चालू रखा। ये बात है कि बहुत ज़्यादा जैन नहीं जा पाते थे क्योंकि घर में बवंडर होगा, क्योंकि उनकी बड़ी बहन थी, उन्होंने भी कहा अरे मैं दक्षिणेश्वर जाती हूँ कभी कभी स्नान करने के लिए, वो पूरा पागल है वो ब्राह्मण, उसके पास मत जा, तू भी पागल हो जाएगा। पर वो तो विज्ञान जी बात तो बाद में पागल हुई, और पागल उन लोग ये समझते हैं कि जो संसार नहीं किया वो पागल है, ऐसा। तो इसलिए उस अर्थ में तो उन्होंने तो फिर शादी नहीं की, और वो तो उन्होंने संन्यास ले लिया। तो माँ और बहन के लिए तो वो ठीक ही हुआ, उसी प्रकार से हुआ। 1885 में वे पटना चले गए और वहाँ पर उनको बीए करने के लिए, और वहाँ पर उनको 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण देव का दर्शन हुआ। तो वो सोच रहे थे क्यों श्री रामकृष्ण देव अभी दर्शन देने मुझे यहाँ तक आ गए पटना में। बाद में पता चला उसी समय उन्होंने महासमाधि ले ली है कलकत्ता में। 1887 में पूना चले गए, वहाँ पर वे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने लग गए, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई कि जो एग्ज़ाम फाइनल दे रहे थे तो जो पहला आता था उसको सरकारी नौकरी मिलती थी। तो उनका एक सहपाठी था, उसका नाम था राधिका प्रसाद रॉय। ये भी बहुत ही बुद्धिमान था, दोनों ही बुद्धिमान थे। कौन पहला आएगा, ज़्यादा करके तो हरिप्रसन्न ही फर्स्ट आते थे हमेशा। तो इसको लगा राधिका प्रसाद को इस बार भी ये फर्स्ट आएंगे तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात इनको हरिप्रसन्न को पता लग गई, तो बोले तू चिंता क्यों करता, मैं इस बार परीक्षा ही नहीं दूंगा। सचमुच में परीक्षा नहीं दी, 1 साल उनका बिगड़ा। फिर नेक्स्ट ईयर में
फर्स्ट आना था निश्चित था, फिर भी नहीं आए, द्वितीय आए। उसके पहले उसके भीतर का राज ये है कि एक जो ज्योमेट्री के जो उनके शिक्षक थे, उनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसे एडवर्स रिमार्क लिए कि क्योंकि वो ईसाई धर्म का वहाँ पर कन्वर्शन कराने में लगे हुए थे, तो इसलिए सेकंड पोजीशन में आया। 1892 उनको नौकरी मिली, सरकारी नौकरी मिली, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर हुए गाजीपुर में, और गाजीपुर में पवारी बाबा के संपर्क में भी आए, और फिर इटावा में भी वो सिविल इंजीनियर रहे, डिविजनल इंजीनियर रहे, मेरठ में भी रहे। और वहाँ पर मेरठ में जब थे तब ये जब उनके गुरु भाइयों से पता पड़ा कि वहाँ आलम बाज़ार में मठ शुरू हो गया है और बहुत वहाँ पर पैसे की तंगी है, तो प्रत्येक माह 60 रुपये वे भिजवाते थे डोनेशन के रूप में। फिर बाद में ये उनकी माँ उनके पीछे लग गए कि अब शादी कर लो, सब नौकरी भी लग गई है, इतनी सारे विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा मैं शादी तो कभी नहीं करूँगा। फिर देखा कि इस प्रकार से तो अभी बहुत मुश्किल है, ये तो हमेशा ये लोग ऐसा करते रहेंगे। फिर उनको तो पहले से उनके मन में वैरागी की भावना थी, परंतु छोटे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए और माँ और बहनों को देखने के लिए उन्होंने, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इतने समय तक उन्होंने नौकरी की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया तो फिर वहाँ से चले गए, नौकरी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया। 1896 में आलम बाज़ार मठ में सन्यासी के रूप में उन्होंने प्रवेश ले लिया। 9 मई 1899 को उन्होंने विधिवत संन्यास दीक्षा ली स्वामी विवेकानंद के कहने पर, और उनका नाम विवेकानंद जी ने शायद दिया विज्ञानानंद। ऐसे तो विज्ञान के छात्र थे, सिविल इंजीनियर भी थे, और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पर किताबें भी लिखी थी, तो विज्ञानानंद नाम उनका बहुत सार्थक है, तो ये नाम उनको दिया गया। अब उस समय की बात है जब 1898 में नीलांबर बाबू बगीचे से मठ जब बेलू मठ आया, उस समय तो मठ में गंगा के किनारे मठ था, कुछ था ही नहीं, बहुत ही जमीन को ठीक करना, बहुत सारी बातें करनी थी, और ख़ास करके वहाँ पर घाट बनवाना, ये सब बहुत बहुत सारी बातें थी। तो क्योंकि ये सिविल इंजीनियर थे तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर ही पूरा भार आया, तो स्वामी विवेकानंद जी उन पर ही डिपेंड रहते थे। तो उन्होंने कहा घाट बनाने के लिए, तो ये बहुत रात दिन परिश्रम करते थे, घाट बनाते थे, घाट का कार्यक्रम करते। एक बार दोपहर का समय था, नीचे घाट बनाने के लिए वो देख रहे थे, देख रेख कर रहे थे, सुपरविजन कर रहे थे, बहुत प्यास लगी थी। इधर देखा सुबह ऊपर में बरामदे में स्वामी जी शरबत पी रहे हैं, तो बाद में स्वामी जी ने एक गिलास भिजवा दिया। उनको लगा कि वो स्वामी जी ने मुझे देखा, मुझे शरबत का गिलास भेजा लगता है, देखा कुछ नहीं है खाली है गिलास, केवल 2 या 3 बूंद है, तो बड़े निराश हुए। वो 2-3 बूंद पी करके ही उनको पूरी इतनी संतुष्टि हो गई, उनकी प्यास बुझ गई। तब उन्होंने माने समझ लिया कि स्वामी विवेकानंद का क्या प्रताप है। एक बार माँ शारदा देवी को प्रणाम करने के लिए स्वामी विवेकानंद ले गए थे, तो उन्होंने कहा माँ को प्रणाम किया? बोले हाँ। नहीं, माँ को प्रणाम नहीं किया? बोले नहीं। तो जा जा माँ को प्रणाम करके आ। तो माँ को प्रणाम करने गए तो वो तो डरते थे, तो उनको झिझक थी, तो दूर से ऐसा प्रणाम, ऐसा सिर टिका दिया जमीन पर और जल्दी से वापस आ गए। आज वापस आ रहे देखा स्वामी विवेकानंद, बोले माँ को ऐसे प्रणाम करते हैं, साक्षात जगदम्बा है, देख कैसे प्रणाम करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने साष्टांग प्रणाम किया, तब विज्ञानंद जी महाराज को भी साष्टांग प्रणाम करना पड़ा। स्वामी विवेकानंद जैसे हमने बताया था, मजाक में सब लोग को उपनाम देते थे, स्वामी विवेकानंद उनका नाम उपनाम दिया था बिशप ऑफ इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में उन्होंने कहा था, भाव प्रचार के लिए उनको भेजा था। तो इलाहाबाद में पहले तो ब्रह्मवादी क्लब में ही कुछ वर्ष रहे, वहाँ रह करके ही भाव प्रचार करते रहे। ज़्यादा करके तो वो साधन में लीन रहते थे, साधना में लीन रहते थे। 4 जुलाई को जब वो इलाहाबाद में अचानक उनको एक विजन हुआ कि स्वामी विवेकानंद बैठे हैं और श्री रामकृष्ण देव की गोद में। ये सोच रहे थे ऐसा विजन क्यों उनको हुआ, ऐसा उनको अनुभव क्यों हुआ। दूसरे दिन समाचार आया कि उसी समय
स्वामी विवेकानंद जी 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली है। तो ये स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज को कई इस प्रकार के विजन होते थे। वहाँ पर जब थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने पूरा एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी थी। एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर चला गया, होम्योपैथिक डॉक्टर। अब क्या किया जाए, दूसरे डॉक्टर को अभी अपॉइंट करना है, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है। दर्दी लोग रोज आ रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तो उन्होंने भगवान का नाम लेकर के खुद बैठ गए डॉक्टर की जगह पर। और उनको तो दवाई का ज्ञान था नहीं, तो जो आया दवाई देना शुरू किया। अब वो लोग बोलते थे हमको ऐसा, तो वो इतने ही बोलते दर्दी को, दर्द का बयान मत करो, दवाई लेता हूँ, ले चुपचाप ले जाओ, दवाई ले लो। और उसी से ठीक भी हो जाता था, आश्चर्य की बात। और चारों ओर खबर फैल गई कि वो कौन महात्मा है, वो देते हैं दवाई तो सब ठीक हो जाता है। तो और भी भीड़ बढ़ गई। फिर कैसे भी करके उन्होंने दूसरे एक डॉक्टर को ला करके अपना पिन छुड़ाया। उनको वहाँ पर सेवा में, जब वहाँ पर इलाहाबाद में थे, तो एक नौकर था, बड़ा सरल स्वभाव का था, नाम था बेनी। बेनी को स्वामी बहुत प्यार करते थे, तो बेनी बहुत सेवा भी बहुत करता था। अब ये विज्ञानानंद जी महाराज उसको बोलते थे, देख बेनी, शादी मत करना, बड़ा झंझट का मामला है, बहुत सारी जिंदगी तारी बर्बाद हो जाएगी। इधर बेनी बोला, नहीं नहीं, शादी नहीं करूँगा। इधर क्या हुआ कि घर वालों ने उस बेनी को समझाया, अरे तू किसके चक्कर में पड़ा है, साधु के चक्कर में तू पड़ रहा है, देख इतनी अच्छी मांग आई है, बहुत ज़्यादा हमको दहेज मिलेगा, ये तेरा तेरा सारा जीवन ही पलट जाएगा, क्या वो वहाँ पड़ा हुआ है। तो लालच में आ गया। वो रात को भी महाराज को बोल करके जाएगा तो देंगे नहीं, पर अनुमति देंगे नहीं, बेनी को जाने नहीं देंगे, उनको मालूम था। तो रात को महाराज सो गए, उसके बाद में वो भगेगा। भगने के लिए जो दरवाज़ा खोला तो सामने देखा महाराज खड़े हैं। तो फिर दूसरे दरवाजे से भगा, वहाँ भी देखा विज्ञानानंद जी महाराज खड़े हैं। तीसरी जगह गया तो वहाँ भी देखा विज्ञानानंद जी महाराज खड़े हैं। तो बेचारा चकरा गया, सब दरवाजे पर विज्ञानानंद जी खड़े हैं, ये कैसे हो सकता है, एक साथ 3 दरवाजे पर कैसे हो सकता है। वो कुछ समझ नहीं पाया, फिर सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर चाय पीते भी विज्ञानानंद जी का, क्यों बेनी शादी करोगे? बोले ना ना ना, कान पकड़ के ना, मैं शादी नहीं करूँगा। इस प्रकार से बेनी सचमुच में फिर आखिर तक शादी नहीं किया, और भगवान का नाम लेते लेते उसने शरीर छोड़ा था। 1909 में जब स्वामी जी गए थे वहाँ पर वाराणसी में, तो वहाँ पर उनको शिव जी के दर्शन हुए थे। फिर 1918 में गए थे सारनाथ, वहाँ उनको भगवान बुद्ध के दर्शन हुए थे। 19 जनवरी 1933 में स्वामी जी वो तीर्थ यात्रा में महाराज निकले थे, तब यहाँ पर जनवरी 1933 में राजकोट में भी वो आए थे। ये राजकोट का सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज के चरण धूलि यहाँ पर पड़ी है। यद्यपि आश्रम यहाँ पर नहीं आया था उस समय, वो पुराने वो वहाँ पर पुरानी जगह पर था, पर राजकोट को पूज्य विज्ञानानंद जी महाराज की चरण धूलि मिली है। फिर दिसंबर 1936 में रंगून में जब गए थे, वहाँ पर उनको विशेष अनुभूति हुई, जहाँ पर उन्होंने स्लीपिंग बुद्धा देखा, शयन अवस्था में भगवान बुद्ध को देखा, उनको विशेष अनुभूति हुई। 12 दिसंबर 1936 को एक घटना हुई, प्रिंस एडवर्ड 8 ने अपना राज्य पूरा उन्होंने त्याग दिया। क्यों? एक स्त्री के लिए। और सारे दिन विज्ञान महाराज बोले, देखो 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 क्या त्याग है। इंग्लैंड का राज्य मतलब सारे विश्व का राज्य, पूरा उस समय तो ग्रेट ब्रिटेन के पास ही था। पूरा ग्रेट ब्रिटेन पूरे विश्व पर रूल कर रहा था, जहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता था। ऐसे ग्रेट ब्रिटेन का राज्य एडवर्ड 8 ने एक स्त्री के लिए त्याग दिया। यही त्याग यदि वो भगवान के लिए करता तो उसका बेड़ा पार हो जाता। एनीवे, फिर भी त्याग तो किया। आज इसका त्याग किया है, कल जब उसका अनुभव उसको मिलेगा, कड़वा अनुभव, तो दूसरा त्याग करेगा। पर त्याग तो क्या, त्याग की कितनी महिमा है। फिर बोलते देखो देखो महामाया की क्या शक्ति है, इतने बड़े राज्य का त्याग करा दिया एक स्त्री ने, देखो महामाया की कैसी शक्ति है। फिर दिन रात को उन्होंने अपने सेवक को कहा, अरे एडवर्ड 8 ने पूरा राज्य त्याग कर दिया,
तू एक दिन का खाना नहीं त्याग कर सकेगा। कहने का मतलब महाराज ने उस घटना से भी अपने अनुसार आध्यात्मिक उसका अर्थ निकाला कि त्याग की क्या महिमा है। 1934 में ये वाइस प्रेसिडेंट बने। क्यों? क्योंकि महापुरुष महाराज के जब उनकी महासमाधि हो गई तो सब लोगों ने सोचा अब इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाए। उन्होंने कहा भाई मेरे को इस झंझट में मत डालो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, यहाँ पर मैं इतने दूर से आ भी नहीं सकूँगा तुम्हारी मीटिंग में, मुझे छोड़ दो। पर अब कैसे भी करके बोले एक ही डायरेक्ट डिसाइपल तो और दो ही थे, अभी एक ही बचे थे रामकृष्ण मिशन में, एक अखंडानंद जी और एक विज्ञानानंद जी। तो अखंडानंद जी तो प्रेसिडेंट थे, तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। तो अखंडानंद जी महाराज ने फिर इनको मालूम था कि विज्ञानानंद जी महाराज फाउंटेन पेन के बहुत शौकीन थे, कितने सारे फाउंटेन पेन उनके पास रहती थी। फाउंटेन पेन का शौक था उनको, बहुत सारी फाउंटेन पेन रखते थे अपने पास। तो उन्होंने कहा देखो तुम यदि वाइस प्रेसिडेंट का तुम स्वीकार करते हो पद, देखो बाकी संस्था में पद के लिए मारा मारी होती है, उल्टा है, वो पद लेने को तैयार नहीं। बोले यदि तुम वाइस प्रेसिडेंट का पद लेने को तैयार हो जाते हो, तुमको बहुत सुंदर एक फाउंटेन पेन में प्रेजेंट करूंगा। ये अखंडानंद जी महाराज ने लिखा। इन्होंने कहा कि भाई मैं ये आज नगद कल उधार, पहले फाउंटेन पेन भेजो, उसी फाउंटेन पेन से मैं सिग्नेचर करूंगा। तो उन्होंने फाउंटेन पेन भिजवाई, फिर उन्होंने सिग्नेचर किया कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा। ये दोनों गुरु भाइयों में, ये गुरु भाइयों में कितना प्रेम भी था ये भी दर्शाता है। फिर बाद में तो वे वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज। और 14 जनवरी 1938 को मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया। जो बेलूर मठ का मंदिर, बहुत ही भव्य व मंदिर, स्वामी विवेकानंद ने उसकी पूरी कल्पना उनको दी थी। विज्ञानानंद जी महाराज ने बहुत मेहनत करके, इतने वर्षों की मेहनत से उसको बनाया था खुद ही, और खुद ने ही उनको ये मंदिर को उस समय समर्पित किया। बाद में उनको पूछा गया था कि आपने कहा था ना कि स्वामी विवेकानंद जी ने आपको कहा था कि मैं तो नहीं रहूँगा पर मैं ऊपर से देखूँगा, तो क्या स्वामी जी आए थे? बोले हाँ मैंने देखा कि जब मंदिर का समर्पण समारोह हो रहा था तो ऊपर से स्वामी विवेकानंद केवल नहीं पर और भी गुरु भाई थे, उन्होंने भी ये हमारा समर्पण समारोह देखा। स्वामी विवेकानंद ने अपना वचन पालन किया। ये विज्ञानानंद जी महाराज की अनुभूति है। उसमें एक और अनुभूति ये हुई थी, जब पुराने मंदिर से श्री रामकृष्ण देव को ला रहे थे तो बहुत देर हो रही थी, इधर मुहूर्त जा रहा था। तब विज्ञानानंद महाराज को महाराज जल्दी कीजिए। महाराज बोले की करबो, छाड़े ना जे रे, छाड़े ना की करबो। छाड़े ना मतलब श्री रामकृष्ण देव ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा था कि तुम जहां भी मुझे रखोगे, चाहे पेड़ के नीचे हो, वहां पर मैं रहूंगा। अब स्वामी विवेकानंद जी उनको वहां पर बैठाया था तो वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब उन्होंने समझाया कि भाई आपके लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया है, लोगों का कल्याण होगा, ऐसा समझा बुझा करके बाद में श्री रामकृष्ण देव को ये लेकर के विज्ञानानंद जी महाराज आए और नए मंदिर में प्रतिष्ठा हुई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर 25 अप्रैल 1938 को स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज की महासमाधि हुई इलाहाबाद में, और वहीं पर प्रयाग में ही उनके देह को वहाँ पर प्रवाहित कर दिया गया उस त्रिवेणी में। और त्रिवेणी माता का दर्शन भी उनको हुआ था इसके पहले। उसी त्रिवेणी में उनके देह को वहाँ पर दे करके ये उनके अंतिम संस्कार हुए। वहाँ पर ऐसी प्रचलित है, उस समय की थी, अब तो आजकल नियम बदल गए हैं, पर नहीं तो ये ऐसा प्रचलन है। कंखल में वो गंगा में प्रवाहित करते हैं सन्यासियों के शरीर को, वो अग्नि संस्कार नहीं करते थे पहले। और यहाँ प्रयाग में भी यही एक प्रथा थी, सन्यासियों को त्रिवेणी में प्रवाहित करते थे, अग्नि संस्कार नहीं करते थे। तो उस समय यही नियम था, तो उनको त्रिवेणी में प्रवाहित कर दिया गया उनके देह को। तो दो घटनाओं को, अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं को की चर्चा करके हम यहाँ समापन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज ये रहते थे बेलूर मठ में। स्वामी विवेकानंद का जो कमरा है उसके पास में एक छोटा सा कमरा है, बहुत छोटा सा कमरा, उसमें रहते थे। और बाद में भी स्वामी विवेकानंद जी महासमाधि के बाद भी वो उस स्वामी जी के बोले कमरे की तरफ मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, कहीं
उनकी आंखों से आंखें मेरी आंख मिल जाए। मानो उनको ये माने उनके मन में दृढ़ धारणा थी कि स्वामी जी अभी भी हैं सूक्ष्म रूप में। बोले उस तरफ मैं जाता ही नहीं, कमरे की तरफ, कहीं मुलाकात हो जाए, वो क्या बोल दें, क्योंकि डरते भी थे स्वामी जी से। तो अब ये एक बार की बात है कि उन्होंने देखा कि स्वामी जी, रात को लगभग 2 बजे की बात है, तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी वहाँ बरामदे में, गंगा की तरफ का जो बरामदा है, वहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। तो फिर वो आए स्वामी जी आप सोए नहीं? अभी इतनी रात हो गई, आप इधर चहलकदमी कर रहे हैं। बोले देखो शिव, उनको पैशन करके बुलाते थे, हरिप्रसन्न नाम था, तो पैशन करके, देखो पैशन, मैं तो बहुत भरी नींद में सोया था, अचानक एक बड़ा झटका लगा और मेरी नींद टूट गई, और तब से मेरा मन बहुत बेचैन है। मुझे लगता है कि कहीं कोई एक जगह पर, किसी जगह पर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और लोग बहुत दुखी हैं, उसका दुख मेरे हृदय में आ गया है और उस दुख के कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ। स्वामी विज्ञानंद महाराज ने सोचा ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ कोई जगह कोई घटना घटी है, दुर्घटना, और कहाँ वो लोग दुखी हैं और इनका दुख इनके हृदय में आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। पर दूसरे दिन आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने समाचार पत्र में पढ़ा, ठीक उसी समय फिजी में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, और मानो स्वामी विवेकानंद जी का हृदय मानो सिज्मोग्राफ के समान था। वो जो कम वहाँ पर हुआ, ज्वालामुखी फटा था, जो उस वो भूमिकंप इन्होंने मानो सिज्मोग्राफ के समय यहाँ पर नोट कर लिया, और उसके कारण स्वामी जी और हजारों लोग मर गए थे वो भूकंप में, और उसका जो दुख था वो इधर स्वामी जी के हृदय में आ गया। तो स्वामी जी एक यूनिवर्सल पर्सनालिटी थे, उनका हृदय भी एक वैश्विक हृदय था, जो विश्व के किसी भी कोने में कहीं पर भी कोई दुख होता था, उसकी प्रतिछाया, उसकी प्रतिध्वनि स्वामी विवेकानंद जी के उस वैश्विक हृदय में सुनाई देती थी। ऐसा उनका वो वैश्विक हृदय था। और दूसरी एक घटना भी, स्वामी विज्ञानंद जी महाराज एक बार सोए हुए थे, देखा कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो कहाँ से आ रही, तो देखा स्वामी विवेकानंद के कमरे से आ रही है। तो वहाँ जाकर के स्वामी जी के कमरे का जो दरवाज़ा था वो उन्होंने धक्का दिया, तो अंदर से बंद नहीं था। खोला तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। स्वामी जी कैंप कॉट में सोते थे, बड़े पलंग पर तो कभी सोते नहीं थे, वहाँ भी नहीं सोए थे, नीचे फर्श पर थे, और फर्श पूरी गीली हो गई थी, और नीचे फर्श पर लेटे हुए थे और रो रहे थे स्वामी जी, और फर्श भी गीली हो गई थी। तो फिर विज्ञानंद जी महाराज पूछा, स्वामी जी आप सो नहीं रहे? कौन? पेशेंट? तुम क्यों यहाँ आए, अभी सो नहीं रहे हो? तो बोले मैं तो सोया ही था, पर आपके रोने की आवाज़ सुनकर के आया, तो आप क्यों रो रहे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, पेशेंट देखो, लोग इतने दुखी हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, 2 जून खाने को नहीं जुट रहा है हमारे देश के लोगों को, इतनी अवस्था खराब है। मैं श्री रामकृष्ण देव से बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनके दुख को दूर करो, इनके दुख को दूर करो, रो रो के प्रार्थना कर रहा हूँ। तो श्री रामकृष्ण देव बहुत कठोर हृदय के हैं, मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं। विज्ञानंद जी महाराज ने समझाने का प्रयत्न किया, स्वामी जी सो जाइए, आप नहीं बोले, मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसके बाद कहा, अच्छे आप जो प्रार्थना करें, तो श्री रामकृष्ण देव तो आपको कितना प्यार करते थे, तो अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तब स्वामी जी ने कहा, पेशेंट तुम नहीं जानते कितनी रात मैंने ऐसी बिताई है, रो रो करके प्रार्थना करते करते श्री रामकृष्ण को कि लोगों का दुख दूर करो, लोगों का दुख दूर करो, पर वे मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं, बहुत कठोर हृदय के हो गए। ऐसा करके फिर रोने लग गए। इस प्रकार से स्वामी विज्ञानंद जी महाराज को बहुत कठिनाई हुई थी स्वामी विवेकानंद जी को इस प्रकार से समझाने में। तो हम समझ सकते हैं कैसा स्वामी जी का हृदय था, कितना यह विशाल हृदय, और कैसे लोगों को दुख के प्रति स्वामी विवेकानंद की अनुकंपा थी, अद्भुत अनुकंपा। तो हम लोग तो जानते नहीं हैं, एक रात की बात जानते, शिकागो विश्व धर्म सभा में जिस दिन वो सुप्रसिद्ध हुए थे, उस दिन रात को सारी रात सोए नहीं थे, ये घटना तो हम लोग जानते हैं। पर ऐसे तो कई रातें स्वामी जी ने बिताई हैं लोगों के दुख के दर्द के लिए। तो ऐसे विश्व मानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, स्वामी विज्ञानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।